अभी एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से, तो क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू कर देंगे फटाफट से। सभी एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो। आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। तो हम यहाँ पे स्वागत है सबको लेनियर के 27 नंबर लेक्चर पे। ठीक है, चलो। तो हमने 27 नंबर लेक्चर 27 से ही शुरू करते हैं। अच्छा, 27 एंड 26 को बाद में करेंगे, ठीक है ना। शुरू में कुछ इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन होल्ड, फिलहाल के लिए होल्ड आज ही करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, शुरू में ही थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन को हाथ ना देना ही सही है। ठीक है ना, कुछ इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों को आज ही करेंगे। निश्चित रहो, अंत तक बने रहो क्लास के। ठीक है, चलो। मैं कर लेते हैं 28 को। अच्छा, 28 को करने के लिए जेसी फॉर्म जरूरत है, और जेसी फॉर्म का क्लास मैं कल से शुरू करेंगे। ठीक है, टुमारो, कल से शुरू होगा जेसी फॉर्म का क्लास। तो इसको फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो, जब तक जेसी फॉर्म ना हो जाए तब तक ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब मुश्किल है इसको करना। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी एक कॉल आ गया था। वेट करो, मैं फोन को साइलेंट मोड पे डालते हैं। ठीक है, वेट। अच्छा सर, 23 भी रहता है। 23 में क्या है? 23, अच्छा ये 23 रहता है ना। चलो ठीक है, 23 को कर देते हैं। तो 23 से शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 23 से आज का सेशन शुरू करते हैं। 26 एंड 27 जो है वो इजी क्वेश्चन है, उसको हम बाद में जाके कर लेंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। आज ही करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, अंत तक बने रहो क्लास के। कितने सारे बच्चे जुड़े हैं वैसे क्लास में, मतलब ऑफ टाइम में क्लास हो रहा है, मे बी कम बच्चे ही होंगे क्लास में, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो 41 बच्चे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, तो 23 से शुरू करते हैं। एवरीवन रेडी हो ना? फटाफट से बोल दो। चलो शुरू कर देते। लेट्स शुरू द सेशन। लेट्स शुरू द सेशन क्या हो गया? लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, देखो तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है, वेरी 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 सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान दो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज नोन दैट कि x इक्वल्स टू x नॉट, जो कि m टू z मतलब z है, m टू z। अच्छा अच्छा, m टू z, ओ सॉरी, m टू z माने तुम्हारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एंड एंट्रीज कम्स फ्रॉम z। समझ आया? एंट्रीज जेड से आ रहा है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट क्या बोला जा रहा है कि ये जो भाई साहब है, ये है इनका सल्यूशन। ठीक है, दिस इज अ सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, फॉर सम ए। कुछ ए के लिए इसका सल्यूशन ए है। अभी तुम्हें वो एक्स नॉट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको करे कैसे? तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से इसको समझना है पहले तो, कि एक्स जो दे रखा है उसके बारे में तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि भाई मेरे पास एक्स माइनस एक्स ए इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन का समाधान है। अभी ए क्या है? ए मेरे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि भाई क्या होगा, लेकिन पता है क्या हो। कैसे पता है सर? बेटा ए मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन ए का ट्रेस हमेशा के लिए जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बोथ साइड पे सर हमने यदि ट्रेस ले ले, आपने सिखाया था कि सर बोथ साइड पे यदि हमने ट्रेस ले ले, तो यहाँ से मेरे पास ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसको सेपरेट करेंगे और ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल ट्रेस ऑफ बी, ये फॉर्मूला बैठाएंगे, प्रॉपर्टी बैठाएंगे, तो ट्रेस ऑफ ए जीरो। तो मेरे पास ए जो है, ए इन सेट में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उनको ही लेंगे जिसका ट्रेस जीरो है। तो इसको मैं कभी नहीं लेंगे, इसका ट्रेस टू है। इसको मैं कभी नहीं लेंगे, इसका ट्रेस मेरे पास नेगेटिव टू है। तो मैं इसको लेंगे। देखो, ए भी पता है तुम्हारे पास, इक्वेशन भी पता है। अभी एक्स निकालना क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। तुम इसको आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर? एक्स को तुम पकड़ लो, x1, x2, x3, x4। ठीक है, तो तुम्हारे पास दे रखा है ए एक्स माइनस एक्स। तो ए क्या है तुम्हारे पास? 1 1 -1 -1, राइट। तो 1 1 -1 -1,
इंटू x1 x2 x3 x4 वेरी गुड माइनस x1 x2 x3 x4 1 1 -1 ठीक है। तो इसको फटाफट से मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लो। x1 प्लस x3 हो जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में हो जाएगा x2 प्लस x4, थर्ड में हो जाएगा -x1 माइनस x3 और फोर्थ में हो जाएगा -x2 माइनस x4 वेरी गुड ठीक है। माइनस एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा सा ये पंखा को बंद करके रखते हैं, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं ये पंखा, ठीक है। माइनस x1 माइनस x2 ओके, x1 माइनस x2, अरे दोनों x1 माइनस x2, x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 वेरी गुड ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसको जब करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x3 माइनस x2 यानी कि x2 प्लस x3 राइट। सिंपल सा क्लास 12 का चीज़ है ठीक है, 12 का भी नहीं 11 का। x2 के साथ x2 2x2 हो जाएगा, यहाँ पे x4 x1 सही है, तो x1 प्लस x4 प्लस 2x2 सही बात है। और यहाँ पे नेगेटिव x1 माइनस एक्स थ्री 2x3 माइनस करते हुए प्लस, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव x1 माइनस 2x3 प्लस x4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x2 नेगेटिव x2 माइनस x3 x4, तो यहाँ पे माइनस करते हुए प्लस, तो प्लस x4 माइनस x4 गायब हो गया। अच्छा, तो यहाँ से जब वापस निकल के आ गया माइनस x2 माइनस x3 ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ax माइनस एक्स ए हो गया राइट, ax माइनस एक्स ए हो गया राइट ठीक है। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, कुछ गड़बड़ किया तो पूरा बिगड़ जाएगा मेरा ठीक है ना, यहाँ पे मेहनत, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, मैं चेक कर लेते हैं, मैं चेक कर लेते हैं x1 x3 x3 x4 ठीक है, x2 x3 x2 x4 x2 x4 नेगेटिव करते, हाँ सही किया मैंने, चेक कर लिया ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव x1 होगा ठीक है, बाकी यहाँ पे नेगेटिव x1 x3 x3 से x3 2x3 यहाँ पे प्लस x4 माइनस करते हुए यहाँ पे, हाँ ठीक है, अभी और कोई समस्या नहीं है ठीक है। तुम्हारे पास ax माइनस एक्स ए इक्वल्स टू दे रखा है a के बराबर, ax माइनस एक्स ए इक्वल्स टू दे रखा है a के बराबर यानी कि 1 1 -1 -1। तो तुम्हारे पास इसको समाधान करो फटाफट से, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, 2x2 प्लस x4 माइनस x1 इक्वल्स टू 1, 2x3 ठीक है प्लस x1 माइनस x4 इक्वल्स टू 1 एंड x2 प्लस x3 इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 था राइट, तो 1, तो ये दोनों तो मतलब सेम इक्वेशन ही निकल के आ गया सही है। अभी यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट राइट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है, तो लेट्स सी डिटर्मिनेंट ऑफ x कैसे निकालते हैं राइट। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ गया x1 x4 माइनस x2 x3 ठीक है। तो यहाँ से फायदा कुछ हुआ नहीं हमारे पास है ना, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, x3 की जगह में 1 माइनस x2 लिखते हैं यहाँ से, और x4 की जगह में लिखते हैं 1 प्लस मतलब -1, मतलब x4 की जगह में मैं लिखेंगे, क्या लिखेंगे x4 की जगह में, ये यहाँ से लिखते हैं ठीक है ना, यहाँ से x4 की जगह में मैं लिखेंगे 1 प्लस x1 माइनस 2x2 ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक।
अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, x1 प्लस x1 स्क्वायर 2x1 x2 माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x1 x2, ठीक है, प्लस x2 का स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर फॉर्मेट आ गया, राइट, प्लस x1 माइनस x2, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास ये निकल के आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस 1, राइट। तो ये तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ x, तुम x की जगह में x नॉट भी लिख सकते हो क्योंकि x एंड x नॉट दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अच्छा, अभी क्या करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ऑप्शन ए की मैं यदि बात करें, ऑप्शन ए में दे रखा है जीरो, क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल। मैंने यदि x1 एंड x2 को इक्वल ले लिया तो मेरे पास जीरो पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इट्स पॉसिबल। अभी क्या ये टू पॉसिबल है, क्या ये टू पॉसिबल है। अच्छा बेटा एक काम करो, तुम ना x1 और x2 को ऐसे चूज करो सच दैट कि x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो ये तुम्हारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो तुम्हारे पास 2 पॉसिबल है, राइट, तुम्हारे पास 2 भी पॉसिबल है। अभी देखते हैं क्या 6 पॉसिबल है। अच्छा 6 पॉसिबल करने के लिए तुम क्या करो, x1 माइनस x2 को ऐसे ले लो ताकि ये 2 हो जाए, देन यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 2 6, यस सर पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। अभी तुम यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, राइट। अच्छा तो तुम यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो तुम यहाँ पे कि क्या ये 10 पॉसिबल है। देखो 10 पॉसिबल कब संभव है, यदि 10 तुम यदि बोलो क्या ये पॉसिबल है, तो 10 पॉसिबल कब संभव है, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास यहाँ पे है p इंटू पी प्लस 1, तो 10 तुम्हारे पास कैसे आते हैं, तुम बोलो सर 10 2 इंटू 5 करके आते हैं, सर 10 मेरे पास 1 इंटू 10 करके आते हैं, 10 मेरे पास 2 इंटू 5 करके आते हैं, 10 मेरे पास 5 इंटू 2 करके आते हैं, 10 मेरे पास 10 इंटू 1 करके आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना। अभी तुम यदि p को 1 ले लो तो p प्लस 1 तो यहाँ पे 1 इंटू 2 होना चाहिए था, दैट मीन्स ये नहीं होगा। तुम यदि p को 2 ले लो तो p प्लस 1 3 होना चाहिए था, दैट मीन्स ये नहीं होगा। तुम यदि p को 5 ले लो तो यहाँ पे 5 प्लस 1 6 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तुम यदि p को यहाँ पे 10 ले लो तो यहाँ पे 10 प्लस 1 11, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स 10 में कैसे भी करके अचीव नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है, यदि नहीं आ गया तो एक बार पूछो, मैं फिर से बता देंगे। क्लियर। तो जो नहीं पॉसिबल है वही तुम्हारा आंसर होगा, पॉसिबल है आंसर नहीं होगा, पॉसिबल है आंसर नहीं होगा, पॉसिबल है आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट, दे आर आस्किंग अबाउट नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, चलो सर प्लीज रिपीट, आई ज्वाइंट लेट, शुरू से रिपीट करना है बेटा, शुरू से रिपीट करेंगे तो बाकी बच्चे बोर हो जाएगा। तुम क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करो, और यदि किसी स्टेज में तुम्हें दिक्कत है तो पूछो, मैं उसको डिस्कस कर देते हैं, और यदि शुरू से तुम रिपीट करने के लिए बोलो तो दिक्कत हो जाएगा। तुम रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत आए तो इवनिंग में बता देना, इवनिंग में मैं डिस्कस कर देंगे, ठीक है बेटा। अनिशा, ठीक है, किसी स्टेज में दिक्कत आए तो वो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन शुरू से डिस्कस करना मुश्किल है, ठीक है, जो बाकी बच्चे को थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम रिकॉर्डिंग करो क्लास खत्म होते ही, यदि जरूरत पड़े तो इवनिंग में ही मिल रहे हैं हम 5 घंटे के अंदर।
वो पूछ लेना था, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया। अभी 26 एंड 27 को मैं थोड़ा बाद में करवाएंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन करके थोड़ा सा इंटरेस्ट को गेन करने की कोशिश करते हैं मैं, ठीक है। चलो, फिर थोड़ा सा जब एंगेजमेंट आ जाएगा तो तुम चीज़ों को जल्दी-जल्दी कर भी पाओगे, ठीक है ना? मज़ा भी आएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट में 29 को करते हैं, ठीक है? 29। देखिए, अच्छा, क्या बोल रहा है इसमें? देखो, ये क्वेश्चन किसको नहीं हुआ हाथ ऊपर करो, और किसको हुआ है वो भी हाथ ऊपर करो। जो नहीं हुआ है वो पहले हाथ ऊपर करो। किसको नहीं हुआ ये क्वेश्चन? जल्दी जल्दी देखो, रिस्पॉन्ड जल्दी जल्दी करो, ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाए, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। हो गया, चलो, अधिकतर बच्चों को ही तो हो गया। नहीं हुआ किसको? ऐसे कोई हो कि नहीं हुआ इसको? हो गया? चलो, सबका ही हो गया। चलो फिर भी देखो, मेरे अप्रोच को देखो, यदि मेरे साथ अप्रोच से मतलब मैच कर गया तो बोल देना कि सर यस सर, मैच लिख के कमेंट कर देना, ठीक है। और यदि मैच नहीं हुआ तो सही बात है, दूसरा अप्रोच तुम्हारे पास निकल के आ गया, ठीक है। चलो, सभी को ही हो गया था, चलो फाइन। देखो, कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 10। वही क्वेश्चन फिर से घूम फिर के, मतलब वी जो है, वी अपना रियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग जीरो, कितना सुंदर क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, इसने बता दिया कि भाई इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना। कई बार ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना, इसने बता दिया कि इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि जीरो का पॉलिनोमियल का डिग्री मेंशन नहीं होता। अरे टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है लीनियर मैप, जो कि डेरिवेटिव पे जा रहा है, डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है ये जा रहा है डेरिवेटिव पे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है तुम्हें, इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन है 11, राइट, क्योंकि 10 डिग्री का है, तो डायमेंशन ऑफ भी की मैं यदि बात करें तो ये होगा 11, राइट। अच्छा, अभी एक चीज नोटिस करो, मैं इसको यदि करने जाए तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो देखो दो रास्ता है इसको करने का। मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, पी एक्स को पी डैश एक्स पे भेज रहा है। हाँ, तो भेजने दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। दो रास्ता क्या क्या है सर? दो रास्ता ये है, इसका रैंक डिटर्मिनेंट निकालना है। रास्ता नंबर वन, रास्ता नंबर वन, पाथ वन, क्या है सर? पाथ वन, पाथ वन ये है, तुम्हारे पास बेसिस पता है, ऐसे तुम क्या करो, एक एक करके बैठाओ, क्या करो, बैठाओ, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन दो, रिप्रेजेंटेशन दो, रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है ना, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन दे दिया, राइट। अभी इसके रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन दो माने इसके कॉम्बिनेशन से लिखने की कोशिश करो, जो मैंने कल भी बता रहे थे, आई थिंक तुम समझ रहे हो, ठीक है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे होगा क्या, तुम्हारे पास एक 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स आएगा, जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आएगा, है कि नहीं? एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आएगा, 0 0 करते हुए 0, 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स, फिर 1 1 0 0 करते हुए 0, फिर 0 2 0 करते हुए 0, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लास्ट में 0, यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो डायगोनल में 0, सभी 0 आएगा, और ऊपर में इस डायगोनल के ठीक नेक्स्ट जो ऊपर में जो मतलब ये है, इसमें इसका एंट्री 1 से लेके 9 तक आएगा, और बाकी सभी जगह में 0। तो इस टाइप का मैट्रिक्स शायद बनेगा। कोई ऐसे क्यों हो क्या? पहले तो ये बताओ, कोई ऐसे क्यों, कौन ऐसे क्यों? तो इसका रैंक की मैं यदि बात करें, 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ टी हो जाएगा सर 10, राइट। रैंक ऑफ टी हो जाएगा 10,
अरे 10 होगा ना रैंक ऑफ टी, तो हाँ 10 होगा। डिटर्मिनेंट सर सभी जीरो है, सभी जीरो है, 1 से लेके ये तक जीरो है सभी। डायगोनल में सभी जीरो है, अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल इंक्रीज गिव्स यू सर आइगन वैल्यू, सभी जीरो है सर, डिटर्मिनेंट भी जीरो हो गया, ट्रेस भी जीरो हो गया, एंड ऑल आइगन वैल्यू सर जीरो। बस कुछ ही समय में इसका आंसर निकल के आ गया, बोलो हाँ या ना। कुछ ही समय में इसका आंसर निकल गया, ज्यादा समय नहीं लगा इसको करने में। तो दिखा जाए एक प्रकार से लॉलीपॉप क्वेश्चन। तो सर पाथ 2 क्या है, पाथ 1 से जब हमारे बात बनेंगे तो पाथ 2 में हम क्यों सोचे, राइट? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जब पाथ 1 ही हमारे पास निकल के आ गया तो पाथ 2 के बारे में क्यों सोचे। अभी मैं तुम्हें पाथ 2 में जाने से पहले पाथ 2 के बारे में क्यों सोचे उसका जवाब मैं तुम्हें पहले देता हूं। मानो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, या फिर मानो इस बार पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस दिखा गया। क्या दिखा गया? चेंजेस दिखा गया कि भाई भी जो है, भी अपना पी आर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, राइट? तो मेरे पास टी अपना भी से भी पे जा रहा है बाई टी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू पी डैश एक्स। इन दैट केस तुम कैसे करोगे? इन दैट केस तुम ऐसे तो मैट्रिक्स तो नहीं बनाओगे क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशन है। सो इन दैट केस तुम कैसे करो? सेम क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन वगैरह सब कुछ एज इट इज रख दिया, हूबहू सेम रख दिया। इन दैट केस में कैसे करें? 1 1 ऑन 2 कैसे करें? अरे रैंक 90 नहीं होगा तुषार, इनफाइनाइट डायमेंशन है, रैंक 90 नहीं होगा, इनफाइनाइट डायमेंशन है, समझ रहे हो? सो कार्डिनल जीरो से फायदा क्या हुआ तुम्हारे? इनफाइनाइट डायमेंशन तो है नहीं बेटा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? कैसे करें मेगा, कैसे करें सुदीपन, कैसे करें? जस्ट मुझे आइगन वैल्यू निकल के दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, जस्ट आइगन वैल्यू क्वेश्चन है मेरा, और कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आइगन वैल्यू क्वेश्चन है। विक्रम क्या बोलते हो, कैसे करें विक्रम? मेहली क्लास में हो? सुदीप तो, सौभिक, सौभिक तो क्लास में है, सौभिक बता दिया कार्डिनल से। तो कैसे करें मेहली बेटा बोलो? मेनली तुम्हारे मित्र स्मृति रेखा क्लास नहीं कर रहे, क्या दिक्कत हो गया? जीरो ओनली आइगन वैल्यू कैसे करें? मेगा कुछ बताओ, मेगा फॉर्म हरियाणा बताओ, मेगा फॉर्म यूपी बताओ, मेगा फॉर्म यूके, यूके तो क्लास ही नहीं करते शायद, रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो अच्छा, स्मृति रेखा है क्लास में, चलो ठीक है। करने का जो रास्ता है मैं बता दूं तुम्हें, और समय नहीं देंगे, इतने समय में आ जाना चाहिए था, ठीक है? मैं शुरू के दिन से बता रहे थे कि बेटा करने का जो रास्ता है वो है डेफिनेशन। अभी ये जो मैट्रिक्स वगैरह जो भी, तो हमने काम की सुविधा के लिए हमने ये सब चीजें किया, लेकिन जो असली चीज है वो तो डेफिनेशन है। मैं पकड़ लेंगे कि भाई इसका आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो यदि आइगन वैल्यू है देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर। तुम लोग से पी एक्स क्यों लिया सर आपने? हमें तो भी लेना चाहिए था। अरे बेटा भी तो मेरे को जो भी लेना चाहिए था, भी तो मेरे पास भी के अंदर आना चाहिए, और भी तुम्हारे पास पॉइंट से बन रहा है, तो भी के अंदर वेक्टर्स तो पॉइंट की मदद से है, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट कि मेरे पास टी ऑफ
पी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा पी ऑफ एक्स होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे टी ऑफ पी एक्स माने पी डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा पी एक्स। बेटा पी एक्स तो तुम्हारे पास तुमने नॉन जीरो पकड़ के रखे थे, और वैसे भी ये तुम्हारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे कुछ लैम्डा। अभी सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर दो। जब भी तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, एलेन पी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस सी। अभी यहाँ पे मेरे पास वी एक्स निकल के आ गया ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस सी। बेटा ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स ई रेज टू द पावर सी लिखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है? बोलो ना सर। यानी कि तुम्हारे पास पी एक्स इक्वल्स टू हो गया ए इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स। अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, अरे भाई मैंने तो पी एक्स को लिया था पॉलिनोमियल, ये तो मेरे पास आ गया एक्सपोनेंशियल, हाउ कैन इट पॉसिबल? लेकिन मैंने तो लैम्डा को बड़ी जोर से बता दिया कि इसका आइगन वैल्यू है। तो ये पॉसिबल तब होगा, ये पॉसिबल तब होगा यदि लैम्डा मेरे पास जीरो हो जाए, तभी तो जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज से पॉसिबल ही नहीं है। ये लैम्डा यदि जीरो हो जाए तभी तो जाके पॉसिबल होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। यदि लैम्डा जीरो हो जाए, इन दैट केस पी एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल निकल के आ गया। तो तुम्हारे पास नॉट ओनली तुम यहाँ पे आइगन वैल्यू को विचार किया, इसके ऊपर तुम कर्नल का भी विचार कर लिया। कैसे? तुम ध्यान दो, दैट्स व्हाई तुम्हारे पास लैम्डा इक्वल्स टू जीरो एंड इट्स द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको करते टाइम पे मैंने एक बार भी इसका डायमेंशन के ऊपर नजर डाला, दैट मीन्स यही मेथड से मैं फाइनाइट डायमेंशन पे भी काम कर सकते हैं। अभी आज को मानो तुम्हारे पास 10 तक दे दिया, तुमने कर लिया, और कल को मानो 2025 में एग्जाम दे लो, 2025 ही दे दिया उसने, इन दैट केस तो करना तुम्हारे लिए मैट्रिक्स बना के करना तो मुश्किल हो जाएगा। इन दैट केस कैसे करोगे? चीजें को समझो। तुम बोलो सर इसको हम छोटा करके करेंगे, हाँ वो कर सकते हो, लेकिन उसने यदि बीच में से कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इसका रैंक वगैरह क्या होगा, बीच में से मानो कुछ और चीजें दे दिया, इन दैट केस तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास जनरल अप्रोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चाहते तो इस अप्रोच को स्किप भी कर सकते थे, क्वेश्चन मेरा कब का बन गया। लेकिन तुम मुझे बताओ ये अप्रोच तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सो नो लिख के कमेंट कर दो एक बार जोर से, एक बार जोर से ये सो नो लिख के कमेंट कर दो। ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन सोचना पड़ेगा मेघा, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो बेटा एक बात तुम मुझे बता सकते हो मेघा, कि तुम्हारे पास जीरो के कोरिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिल गया, वो एक्चुअली कहाँ पे जाता है? कार्नेल में जाता है। वो एक्चुअली कहाँ पे जाता है? अरे वो एक्चुअली कहाँ पे जाता है? कार्नेल में जाता है। तो कार्नेल में मेरे पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी तो है, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से इतना जानकारी तो प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास आइगन स्पेस की मैं यदि बात करें जीरो के कोरिस्पॉन्डिंग, ये मेरे पास स्पान हो गया 1 से, क्योंकि एक पॉलिनोमियल मेरे पास कांस्टेंट वाला मिल गया। बोलो हाँ या ना? अरे क्या इंक्लूडिंग जीरो पॉलिनोमियल लेके तुम बैठे हो? अरे मैं तो नॉन जीरो पकड़ के बैठे है, तो ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? और आइगन स्पेस में मैंने बताया था ना, ये अलोंग विद जीरो आइगन स्पेस में लेक्चर में, कौन से लेक्चर में बताया था मैंने विक्रम? ध्यान नहीं देते हो? हाँ, ठीक है ना? अरे अलोंग विथ जीरो मैंने बताया था ना क्लास में। अरे बताया था या नहीं बताया था, वो तो बता दो। अरे आइगन स्पेस में अलोंग विथ जीरो मैंने बताया था क्लास में या नहीं बताया था? कोई तो बता दो। राइट, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये पॉसिबल तब हुआ। अभी यहाँ पे एक बच्चे ने बोल रहा था कि सर ये पॉसिबल, एक केस और भी हो सकता है सर, ए को ही सर आप जीरो ले लीजिए तो भी सर पॉसिबल है। अरे बेटा तुम ए को जीरो लोगे तो पी एक्स तो जीरो हो जाएगा, इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। पी एक्स तुमने नॉन जीरो लेके बैठे हो, तो ए को तो जीरो नहीं लेना है तुम्हें। इन दैट केस ये पॉसिबल हो, एक एकमात्र उपाय एक ही है कि मेरे पास लैम्डा को जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? तो मेरे पास आइगन स्पेस में यदि बात करें, किसको पूछ रहे थे? मेगा को पूछ रहे थे। तो बेटा तुम मुझे बताओ, तो आइगन स्पेस मेरे पास 1 से जनरेट हुआ, बोलो हाँ या ना? तो मैं यदि तुमसे पूछे कि नालिटी ऑफ टी क्या होगा, तुम मुझे क्या बताओगे? जीरो होगा या 1 होगा? क्या होगा नालिटी?
1 होगा, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे मैं यदि तुमसे क्वेश्चन करे तो मेरे पास इसका नलिटी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई ये नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी हम कमेंट कर पाएंगे। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पास नॉलेज स्पेस 0 नहीं है, डायमेंशन, दैट्स वाई इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0, क्योंकि नॉन सिंगुलर इन दैट केस। अभी तुम लोग से आप तो इनफाइनाइट डायमेंशन पे डिटरमिनेंट का बात क्यों है, मैं यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन में आ गया, ठीक है ना। हम हमारे टॉपिक में जो मुद्दे की बात है वहां पे आ गया कि हमें टॉपिक में डिटरमिनेंट वगैरह पूछा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास रैंक के बारे में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बाई रैंक नाइटी थ्योरम 11 इक्वल्स टू नलिटी प्लस रैंक। तो रैंक मेरे पास हो गया 10, डिटरमिनेंट 0, ट्रेस 0, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यूज 0 आ गया, ये आ गया बस। तो ये अप्रोच यदि करके जाओ, मुझे लगता है कि ये अप्रोच से दो ही कुछ मतलब दो चीजें में इस अप्रोच को तुम यूज कर सकते हो। मैट्रिक्स वाला तो लॉलीपॉप अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच भी करके जाना है, बोलो हाँ या ना। अभी मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ सबको? ये अप्रोच से कौन कौन नहीं सोच पाए हो, एक बार हाथ ऊपर करो कि सर मैं नहीं सोच पाए, ताकि मुझे भी तो पता लग जाए कि कौन कौन किस तरीके से सोच लो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कैसे होगा मेनली, ध्यान कहाँ पे है, आइगन वैल्यू 0 बोल रहे हैं और डिटर्मिनेंट तुम नॉन जीरो बोल रहे हो, हाउ कैन इट पॉसिबल? 11 × 11 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू और 0 है, तो 0 × 0 × 0 × डॉट 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 इंटू 0 11 टाइम्स, तो 0 × 11 टाइम्स, सो 11 × 0 दैट मीन्स 0। बेटा इनसे बेसिक तो और कोई नहीं समझाएगा ऐसे, क्योंकि ये तो क्लास 3 का है कि 0 टाइम्स 11 को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है, 3 भी नहीं, ये नर्सरी में सिखाया जाता है, मे बी, है ना, जो भी है मतलब प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता है। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेनली ध्यान दो, मेनली का क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा मेनली एक बात बताओ, ये ऑन टू होगा? बेटा मेनली एक बात बताओ, ये ऑन टू होगा? दीपक ऑन टू होगा, तुषार ऑन टू होगा, मधुस्मिता ऑन टू होगा, सरिता ऑन टू होगा? मैं अभी अच्छा ऑन टू को मैं पूछ रहे, सॉरी माय बैड, मैं मेरे को ये बताना चाहिए था, मैं पीएक्स के ऊपर पूछ रहे, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर क्योंकि क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन पे तो तुम तो रैंक नाइट यूज कर दोगे, ठीक है ना, इतना स्मार्ट तो तुम लोग बन गए। मैं इसके ऊपर पूछ रहा, ये ऑन टू होगा? यस, ये ऑन टू होगा, क्योंकि तुम लोग सर कैसे होगा सर? सर ये तो नॉट 1 1 है, अरे नॉट 1 1 है, इज इम्प्लाइड नॉट ऑन टू फाइनाइट पे, और वो भी डायमेंशन सेम हो तो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इनफाइनाइट है, समझ में आ रहा है अनिशा? ठीक है, क्लियर है, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास ऑन टू हो जाएगा। क्यों? कोई भी पॉइंटमेंट ले लो भाई, ए नॉट प्लस A1 x प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटमेंट तुम्हारे पास मिल ही जाएगा। ये शायद मैंने कल करवाए थे, है ना, कुछ जान पहचान का लग रहा है इसको, कुछ जान पहचान का लग रहा है ना। तो इसके ऊपर टी यूज कर दो, ये तुम्हारे पास ये, हाँ, मैं कोई भी पॉइंटमेंट ले ले उसके कॉरस्पॉन्डिंग भाई एक पॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स वाई ये ऑन टू हो जाएगा। तो देखो दो मेथड से मैंने करवा दिया, अभी तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन से मेथड यूज करना है। आई होप कि दोनों ही तुम्हें समझ में आ गया। क्लियर? वैसे तो क्वेश्चन हमारे कब का हो गया था। क्लियर है बेटा? सभी एक बार सीसी लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। ऐसे एक दो मेथड यदि ऐसे करके जो जगह में मुझे जरूरत लगे मैं यदि कर दे, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना इसमें? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटा? यदि एक दो मेथड मुझे लगे कि ये थोड़ा सा जरूरी है करके जाना, नहीं है आपत्ति, नो आपत्ति लिख के कमेंट करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके जाते हैं। देखिए 30 हो जाएगा, आज ही असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, देखो। अच्छा अच्छा, इसको क्लास में ही हो गया था, सौभिक बोल रहा है क्लास में हो गया था, ये हो गया था, चलो ठीक है फाइन। तो फॉलो फॉलो क्लास। क्या बोल रहे हो? नहीं हुआ था? सौभिक बोल रहा था हो गया था सर, इसी क्लास में ही हो गया। चलो ठीक है, मैं कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं, चलो। देखो, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो, बोला जा रहा है कि बी एक 3x5 का मैट्रिक्स है, लिख लो फटाफट से लिख लो। बी एक 3x5 का मैट्रिक्स है एंड एंट्रीज अपना क्यू से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रीज क्यू से जा रहा है। अच्छा, एंड वी जो है, वी के अंदर बहुत सारे विक्टर्स आएगा सच दैट बी वी इक्वल्स टू, दैट मीन्स भी, ये जो सेट है, ये सेट है क्या? ये जो सेट है, इस सेट का मैं यदि नाम दे दे कि भाई v इक्वल्स टू, v बिलोंग्स टू R5 सच दैट बी वी इक्वल्स टू 0, तो ये सेट का नाम क्या है? एक्चुअली ये कैपिटल V देख के तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बस स्मॉल v देखोगे तो तुम्हारे फटाक से दिमाग में हिट हो जाएगा। यस, देखा, मैंने स्मॉल v लिखा और फटाक से तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे हिट हो गया, कार्नेल ऑफ v, और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? उसने कैपिटल V दे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे को लग रहा है कि ये मैट्रिक्स है, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसे, ठीक है ना? तो इट इज 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, यानी कि तुम्हारे पास उसने नालिटी दे रखा है 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास कॉलम स्पेस ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल। बेटा, नालो स्पेस ऑफ बी यदि 3 डायमेंशनल हो जाए तो कॉलम स्पेस ऑफ बी क्या होगा? कॉलम स्पेस ऑफ बी 2 डायमेंशनल, मतलब कॉलम स्पान, यानी कि रैंक की बात कर रहे हैं वो लोग रैंक की बात कर रहे हैं। तो मैं यदि यहाँ पे रैंक नालिटी थ्योरम को यूज करें तो 3x5 मैट्रिक्स है, मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को? 3x5 मैट्रिक्स है, क्या सिखाया था सर आपने? ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी होगा 5, ठीक है? तो 5 इक्वल्स टू नालिटी ऑफ बी, वेरी गुड, प्लस रैंक ऑफ बी, और उसने रैंक ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो रैंक ऑफ बी अपना हो जाएगा 5 माइनस नालिटी ऑफ बी यानी कि 2, सही है। तो उसने बोल रहा है कि कॉलम स्पेस का डायमेंशन 2 है, बिल्कुल सही बता रहा है, तो इसको टिक कर दो। अच्छा, अभी आगे का सोचते हैं। अभी देखो, उसने ना एक चीज ध्यान दो, उसने क्या बताया पता है? उसने बोल रहा है कि यदि भी Q5 से आए तो इज इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर Q। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, V Q5 से है, मतलब V का भी एंट्रीज Q से आएगा। यहाँ पे V जो है वो R5 से आ रहा है, तो V का एंट्रीज मानो 1√2 0 0 ऐसे भी हो सकते थे वो भी, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन V यदि Q से है, अभी रियल वेक्टर स्पेस ओवर Q, मतलब यहाँ पे तुम मुझे एक बात बताओ, R5 ओवर R मैं यदि करें और Q5 ओवर Q यदि मैं करें, इस दोनों में क्या चेंजेस कुछ भी होता है? मैं यदि रैंक नलिटी इन सभी का बात करें, क्योंकि मैंने फील्ड को भी तो चेंज किया, फील्ड को भी तो मैंने चेंज किया। देखो, उसने यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग सर, यहाँ पे देखो, इसे 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, उसने रियल के ऊपर बात किया, और यहाँ पे उसने क्या किया? उसने ओवर क्यू के ऊपर बात किया, और उसने यहाँ पे आर के ऊपर बात किया था, ठीक है? तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे तुम्हारे पास यदि मैं फील्ड को यहाँ पे फील्ड को भी एक साथ करे तो मेरे पास चेंजेस नहीं होगा। अभी मैं यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बेटा मेरे पास ये जो V बिलोंग्स टू Q5 है, इसने उसने फील्ड को क्यों लिया बस,
तो ये जो भाई साहब है ये भी अल्टीमेटली तुम्हारे पास नालिटी ही डिनोट करता है बी का। अरे बोलो हाँ या ना। अभी मेरे पास यदि इसका नालिटी 3 डायमेंशनल ना होके कुछ और होते तो इसका असर आके सीधा इसके रैंक के ऊपर पड़ते। यदि 3 डायमेंशन मैं बोल देते कि ना भाई ये ऑप्शन है गलत बता रहे 3 डायमेंशन नहीं है, तो इसका असर किसके ऊपर आके पड़ते? रैंक के ऊपर। अभी मैट्रिक्स का रैंक तो फिक्स्ड है, मैट्रिक्स का रैंक तो फिक्स्ड है। बोलो हाँ या ना। मैट्रिक्स का यहाँ पे रैंक तो फिक्स्ड है। बोलो हाँ या ना। तुम बोलो सर ना, रैंक फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मान लीजिए रैंक फिक्स नहीं है सर, फील्ड चेंज करने से रैंक भी चेंज होता है। बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए सर √2 ठीक है 0 और मेरे पास 1 1 0, मेरे पास 0 0 0। तो सर मैं यदि क्यू फील्ड की बात करें, क्यू फील्ड के ऊपर इसका रैंक है 2, लेकिन मैं यदि आर फील्ड की बात करें तो इसका रैंक है सर 1। क्योंकि आर फील्ड में मैं फर्स्ट रो को √2 से मल्टीप्लाई करके 2 बनाएंगे, तो 2 बनाएंगे तो 2 2 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0। फिर इसके साथ इसको सब्सट्रैक्ट वगैरह करके सर इसको करके इसके साथ 1 कर देंगे। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस नहीं की हो कि मेरे पास जब भी मैं क्यू पे करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का एंटी है, एंटी क्यू से पहले से फिक्स होके रखे थे। मतलब सेकेंड में जो फील्ड में मैं जा रहा है उसी फील्ड से एंटी पहले वाले मतलब सब फील्ड में सॉरी सुपर फील्ड में ऑलरेडी पहले से आ रखे थे। बोलो इज इट ओके और नॉट? तो इस टाइप के मैट्रिक्स तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका एंट्रीज ऑलवेज क्यू से आए। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे एंट्रीज क्यू से आए, जो जगह से आ रहा है उसी जगह को मैं नेक्स्ट टाइम पे सब फील्ड बना रहा है। तो इस टाइप के केसेस में मेरे रैंक के ऊपर कोई असर आएगा नहीं। और यदि मेरे पास उसका डायमेंशन यदि 3 के अलावा कुछ और हो जाता है तो सीधा असर रैंक पे जाके पड़ते। दैट मीन्स ये जो है ये ऑब्वियस 3 ही होगा, अदरवाइज इसका रैंक 2 नहीं होगा, रैंक में ये असर करेगा। समझ में आ रहा है? कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में पूछे थे एक बात, मैं पानी पीने के बाद मैं बोलता हूँ रुको। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछे थे कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, अभी उस मैट्रिक्स का रैंक मानो 2 है। अभी हम यहाँ पे फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, आर के ऊपर। अभी मैंने उसका फील्ड यदि क्यू कर दे तो उसका रैंक क्या होगा? तो बच्चे कंफ्यूज होके बोल दिया कि सर वही रहेगा, रैंक अनचेंज होता है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट अनचेंज होता है। अरे फील्ड को तो देखो तुम, फील्ड तुम्हारे पास अलग अलग हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो याद रहेगा ना कि फील्ड चेंज होने से हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना। फर्स्ट वाले केस में मैं √2 एज ए स्केलर ले सकती थी, लेकिन इसके वाले केस में मैं √2 एज ए स्केलर नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको थोड़ा सा याद नहीं ध्यान रखना। ठीक है ना, याद करने वाली चीजें है नहीं, ध्यान देने वाली चीजें है। क्लियर? तो मेरे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हो गया। अभी मैं बात करते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को लेके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन बी में मेनली क्या बोल रहे हो? मेनली बोल रहे हो क्वेश्चन में भी तो बोला था डायमेंशन ऑफ कार्ने। हम वहां से ही बोले बेटा, हम वहां से ही बोले, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये जो स्टडी है थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा करके करवाया कि कभी कभी फील्ड के ऊपर असर आते हैं। अभी हमारे पास क्यू से आ रहा है इसीलिए इसमें कोई असर नहीं है। यदि क्यू से ना बोलते तो हम इसको नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है मेहली? और मेहली के साथ किसी और को यदि डाउट है तो बोल दो हाँ सर। अभी मैं आगे मूव करे, बी एंड डी में मूव करे बेटा, बोल दो। ध्यान दो, बी बोल रहे द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो कि Q5 से Q3 में जा रहा है, सॉरी Q3 से Q5 में जा रहा है, टी ऑफ बी इक्वल्स टू बी टी वी मतलब बी ट्रांसपोज बी।
तो इज इंजेक्टिव। लेट्स सी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे बी बी में बोला जा रहा है बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी बी ट्रांसपोज बी। अच्छा, क्या ये सब्जेक्टिव है? अच्छा, कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं? Q3 से Q5 में जा रहा है। तो एक्चुअली इसको देख के घबराना नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है। तो इसको इंजेक्टिव होने के लिए इसका नालिटी जो है, नालिटी के ऊपर मेरे पास चेक करना पड़ेगा। बेटा एक बात तुम मुझे बताओ, मेरे पास बी का रैंक पता है क्या है? बी का रैंक 2 है, तो बी ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा? तुम बोलो सर रैंक वही रहता है कि नहीं? अच्छा, अभी इसका इंजेक्टिविटी चेक करना, तो इसका कार्नेल चेक करेंगे। कार्नेल यदि नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मेरे पास इंजेक्टिव नहीं होगा। तो इसका जब मैं कार्नेल चेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे रैंक 90 थ्योरम जब मैं यूज करेंगे तो मेरे पास 3 इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज। बोलो हाँ या ना। अभी रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज क्या है? 2 है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 - 2 इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी तुम्हारे पास हो गया 1, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। तो नलिटी नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये तो इंजेक्टिव कभी नहीं होगा। तो इसको डिस्कट करो। अभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे रैंक ऑफ टी होना चाहिए था ना, आपने तो रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे सर शायद आपने मिस्टेक कर दिया, ये गलती से हो गया, ये होना चाहिए। किसी को ये डाउट आ रहा है? किसी को ये डाउट आ रहा है? आ रहा है किसी को ये डाउट? आभिर को आ रहा है। चलो, मुझे पता था किसी ना किसी को तो डाउट आएगा ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देते हैं। कॉमन डाउट है ये बेटा। टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, वो जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो ना, तुम टी के कोरोस्पोंडिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो ना, इस सॉरी टी ट्रांसफॉर्मेशन कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स निकालते हो ए, एक्चुअली ए का रोल ही है टी की जगह में उसका जगह को लेना। बात वही है, मैं टी ऑफ एक्स लिखे या ए ऑफ एक्स लिखे, बात एक ही है। टी का जगह हमने टी को ट्रांसफॉर्मेशन से लिख रहे थे, अभी उसको ए से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात, टी को मैं टी से लिख रहे थे, मैं ए से बी ट्रांसपोज से लिखेंगे। इसलिए तुम यहाँ पे टी लिखो या बी ट्रांसपोज लिखो, वो तुम्हारी मर्जी। टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ही बी ट्रांसपोज। समझ आया अभी? समझ आया अभी? अभी तुम यहाँ पे बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तृप्ति, आविर, अदिति, अनिशा, सुषमा, मेहली, क्लियर है बेटा? ठीक है? ठीक है ना? चलो, उसी का ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये वाला को तुम बताओ, तो इस वाले में मैट्रिक्स क्या है बेटा? अभी इस वाले में मैट्रिक्स क्या होगा? आबिर, मेहली, अनीशा, सुषमा, बताओ इस वाले में मैट्रिक्स क्या है? डी वाले में मैट्रिक्स क्या है? डी वाले में मैट्रिक्स क्या है? बोलो फटाफट से, जल्दी जोर से बोलो। डी वाले में मैट्रिक्स क्या है? यस, डी वाले में मैट्रिक्स है सर ये। तो तुम अभी कर लोगे ना बेटा, अभी मुझे और करके नहीं देना है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज ट्रांस, यहाँ पे इनवर्टेबल, सेम सेम कॉन्सेप्ट बेटा। यहाँ पे तुम मुझे बताओ, डी में रैंक ऑफ बी तुम्हें पता है, तो रैंक ऑफ बी बी ट्रांसपोज क्या होगा? तुम बोलो सर 2 होगा। बस हो गया काम यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बी बी ट्रांसपोज 2 होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी बोलो बेटा, यहाँ पे इंजेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? नलिटी चेक करना पड़ेगा। Q3 से Q3 पे जा रहा है, यानी कि तुम्हारे पास 3 इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ, तुम टी लिखना चाहते हो तो टी लिखो, यदि वो सब बी बी ट्रांसपोज लिखना चाहेंगे तो बी बी ट्रांसपोज लिखो, वो तुम्हारी मर्जी, इट्स योर चॉइस। ये तुम्हारे पास अगेन हो गया 1 नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है बेटा? लेट मी सी, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए एंड सी। था ना क्वेश्चन बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। चलो 40 क्वेश्चन है, हो जाएगा आज ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि बाकी रहे तो इवनिंग में मैं उसको कर देंगे।
सर, जॉब भी सिमेट्रिक होता है तभी रैंक सेम होता है। देखो, मैंने इसको क्लास में करवाया था। तुम जब जब तक तुम रियल में रहोगे तब तक ये सही है। जब तक तुम रियल को छोड़ के बाहर जाओगे ना, मानो कॉम्प्लेक्स में चला गया, तब ये लेस देन इक्वल्स टू है। याद रहेगा मधुस्मिता? लेक्चर नंबर बताओ, कौन से लेक्चर में ये हुआ था? मैं एक बार फिर से नोट को दिखा देते। कौन से लेक्चर में हुआ था? लेक्चर नंबर कौन बताएगा? सुहाना, लेक्चर नंबर बता दो बेटा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करवाने के बाद, जब मैं कल करवाएंगी, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को मैं एज ए एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं कुछ थ्योरी करवाने के बाद मैं एग्जाम्पल भी पीवाईक्यू से ले। ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन रहेगा और मैं कुछ भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से लेंगे, फिर मैं क्लास को डिस्कस करेंगे कल। तो बहुत मजा आने वाला है, कल का क्लास कोई मिस मत करना बेटा। ठीक है ना? जेसी फॉर्म का क्लास होगा, कोई मिस मत करना, मतलब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तुम लोग का टास्क ये है कि इस असाइनमेंट से जो जो क्वेश्चन जेसी फॉर्म का आ रहा है, सीरियल नंबर वाइज नोट करके रखो। जैसे 31 है, 28 है। कल जब मैं मतलब पूछेंगे, तुम लोग एकदम सीधा मेरे को नंबर दे के मुझे बताना। ठीक है? चलो, लेक्चर नंबर 19। ओके। होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन क्या है? कर देंगे। होमवर्क में क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया। लेक्चर नंबर 19 को देखो। लेक्चर नंबर 19 देखो। लेक्चर नंबर 19 में मैंने इसको करवाया था। कहाँ चला गया रैंक? लेक्चर नंबर 19 में करवाया था। कहाँ है 19 में? हाँ, ये देखो। तुम्हारे पास ये जब रियल है तब ये है मधुस्मिता। ये जब रियल है तब तो मैंने करवाया था ना क्लास में। लेकिन जब ये एनी मैट्रिक्स यदि किया, बोला जाए एनी मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स भी आ सकते, पॉसिबल। इन दैट केस लेस देन इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? सॉरी, मैंने उस टाइम पे उल्टा लिखा था। रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मधुस्मिता, रिवीजन करो फटाफट से। ठीक है, रिवीजन के ऊपर फोकस करो। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। नो डाउट। अच्छा, नेक्स्ट 31 हम करेंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सीखने के बाद कल करेंगे 32 को। अभी कर लेते। 32। अच्छा, क्लास में हो गया। चलो, ये क्लास में हो गया, फिर फॉलो क्लास लेक्चर। नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, क्लास में हो गया। नेक्स्ट। 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 ये वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत सुंदर है। ठीक है, ध्यान दो। ये कौन कौन नहीं कर पाए, एक बार हाथ ऊपर करो। नहीं हुआ?
इस टाइप के क्वेश्चन एक बार यूट्यूब में जाके देखना, क्यूओडी सेशन में 2022 में मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाया था, 2022 में। साथ में और भी दो ऑप्शन था जो क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, 2022 में बनाया था। और 2024 में फास्ट जैम ने पूछे थे, 2024 में जैम ने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना। 2022 में मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 2 साल पहले बना दिया था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहली बात तो ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा होगा, पहले तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है एम सी से कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस 5x5 का है विथ रियल एंट्रीज, एंड V इज ए नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ M5, जो भी है दे रखा है, सच दैट कि तुम्हारे पास ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये पता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई मेरे पास M5C जो है ये एक्चुअली होता है कलेक्शन ऑफ ऑल 5x5 मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, बस दैट्स ऑल। अभी तुम्हारे पास बोला जा रहा है, अभी भी एक सब स्पेस बना रहा है इनसे, अभी इनका एक सब स्पेस है भी, वो कैसे बना रहा है कि उसके अंदर यदि ए मेरे पास भी के अंदर रहे तो ए को इन्वर्टिबल होना होगा, यानी कि भी के अंदर भी कुछ इस तरीके से बन रहा है, भी के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस आ रहा है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सवाल ये है कि इस v का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, ठीक है। मैं पानी लेके आते तो देख लिए मैं माइक को म्यूट कर रहा, ठीक है, जस्ट 2 मिनट के लिए। पानी खत्म हो गया, मतलब सुबह से मैंने जो पानी लेके बैठे हैं, जो सुबह का क्लास था ना, उसके बाद पानी खत्म हो गया। मैं लेके आते हैं, 2 मिनट के लिए क्लास को म्यूट करते हैं। हेलो, हेलो।
आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है मेरा? एक बार कंफर्मेशन देना। कितने बच्चे हैं क्लास में वैसे? चलो। अरे तुम लोग ब्रेक देने से ही तुम लोग क्लास छोड़ के क्यों चले जाते हो? ठीक है, तो अभी से ब्रेक देना कैंसिल। सही है ना? अभी से और ब्रेक नहीं देंगे। तुम लोग ब्रेक देते ही तुम लोग क्लास छोड़ देते हो। ब्रेक के बाद फिर मतलब पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है ना? तो अभी से अभी से ब्रेक देना कैंसिल। ठीक है, चलो। पहले मैं ब्रेक नहीं देते थे इसी कारण की वजह से। ठीक है ना? चलो। ओके। तो अभी अभी आते हैं, सभी रेडी लिख के कमेंट कर दो। चलो। रेडी? चलो फाइन। ठीक है, देखो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बोला जा रहा है कि भी का डायमेंशन निकालना। ये क्या होगा? तो भी का डायमेंशन निकालना, इसका मतलब ये है कि भी एक सब स्पेस है। अभी तुम मुझे एक बात यहाँ पे ये बोलोगे कि सर, मेरे पास यदि ए इसके अंदर है, बी यदि इसके अंदर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये सब स्पेस है, दैट मीन्स अल्फा ए प्लस बीटा बी, इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सब स्पेस है तो ये भी इसके अंदर जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अभी तुम्हारे मन में एक और ख्याल आएगा कि मान लीजिए सर, मैंने 1001 ये ले लिया भी के अंदर, तो ये तो सर भी के अंदर चला गया। सर -101, तो सर ये भी अपना भी के अंदर चला गया। सर इनका भी डिटर्मिनेंट सर नॉट इक्वल्स टू जीरो दिखा जाए, इनका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सर इनका साम यदि करे ना, तो सर ये जो है ये तो सर भी के अंदर नहीं जा रहा है। तो भी तो मेरा सब स्पेस ही नहीं है। भी तो मेरा सब स्पेस ही नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। बोलो हाँ या ना? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। बोलो हाँ या ना? हम्म? हाँ या ना? पहले ये बताओ, फिर मैं बाद में बातचीत करेंगे। लग के लग रहा है ना ऐसे कि मैं क्वेश्चन में मिस्टेक है? नहीं, मिस्टेक है तुम्हारे रीडिंग में। मिस्टेक है तुम्हारे रीडिंग में, क्योंकि तुमने गलत रीड कर लिया। वहां पे तुम्हें भी इज अ नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ भी ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस नॉन जीरो, जो है इन्वर्टेबल। जो इन्वर्टेबल है उनको लेके तुम्हें सब स्पेस बनवाना है, यानी कि भी सब स्पेस बन गया है। सब स्पेस चेक नहीं कर रहे। तो अभी तुम्हें बहुत सारे नॉन जीरो मैट्रिसेस को ही लेके आना है, जो भी को सब स्पेस बनवाएगा। समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स ये भी के अंदर जाएगा नहीं, ये भी के अंदर जाएगा नहीं। मतलब ये दोनों एक साथ भी के अंदर जाएगा नहीं। मतलब ये यदि चला गया तो ये नहीं जाएगा, और यदि ये चला गया तो एटलीस्ट और कुछ जाए ना जाए ये नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं चीजें को एक बार और रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि ये भी के अंदर चला गया तो ये नहीं जाएगा, और यदि ये चला गया तो ये नहीं जाएगा। कहने का मतलब यही है, मुझे वो सारे नॉन जीरो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस को ही ढूंढ के लाना है, यही मेरा टास्क है, जिसके कारण भी मेरा सब स्पेस बने। मेरे को भी को सब स्पेस चेक करने के लिए नहीं बता रहे, उसने पहले से ही बोल दिया कि भाई भी एक सब स्पेस है। तुम अभी आगे का देखो, डायमेंशन देखो, तुम्हें सब स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, तो मैं आगे प्रोसीड करें। तो मेरे को अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा, राइट? तो 1 2 3 4 बहुत कुछ दे रखा है, तो मैं 2 से ही शुरू करते हैं। अभी 1 से शुरू करेंगे तो कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता लग ही रहा है कि 0 1 1 1
ये जो है ये तो अपना भी को स्पान मतलब ये जो है ये तो अपना इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। अभी मैं क्या करेंगे, मैं 2 से शुरू करते हैं, राइट। अच्छा, मैं पकड़ लेते हैं कि भाई इसका डायमेंशन 2 है। 2 से शुरू करते हैं, यदि 2 में ही ना हो गया तो बाकी में भी ना हो जाएगा, और यदि 2 में हो गया तो सही बात है, 3 में देखेंगे हम। ठीक है, लेट्स सी। इफ पॉसिबल लेट कि डायमेंशन ऑफ भी अपना 2 है, राइट। तो मैंने यदि बता दिया कि भाई डायमेंशन ऑफ भी अपना 2 है, दैट इज भी अपना स्पान हो रहा है दोनों इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स ए एंड बी से, क्योंकि डायमेंशन 2 है ना, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स ए एंड बी से स्पान हो रहा है, वेयर ए एंड बी इज रियली इंडिपेंडेंट। बेटा क्लियर है यहाँ तक? अभी मेरे पास ए एंड बी से ये स्पान हो रहा है, राइट। अच्छा, तो भी तो वेक्टर सब स्पेस है, यानी कि मेरे पास ए मेरा भी के अंदर है, तो यहाँ से इंप्लाई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। बी मेरा भी के अंदर है, तो यहाँ से इंप्लाई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी भी तो सब स्पेस है, बोलो हाँ या ना। भी यदि सब स्पेस है तो मेरे पास एज भी इज अ सब स्पेस, ठीक है। देन मेरे पास मैं यदि ए प्लस अल्फा बी करे, तुम लोग सर ए प्लस अल्फा बी क्यों? सर अल्फा ए प्लस बीटा बी था, सही बात है, मैंने अल्फा को मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट को 1 लिया, मेरी मर्जी। तो ये जो है ये हमेशा के लिए भी में जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने भी को सब स्पेस पहले बताया, सब स्पेस मैंने पहले बताया, दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है ना। ये इसके अंदर जाएगा ही जाएगा फॉर ऑल अल्फा, कुछ भी अल्फा में ले लूँ, कुछ भी अल्फा में रियल से ले लूँ, सभी के लिए ये जाएगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ से ये जानकारी प्राप्त हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी ये हो गया नॉट इक्वल्स टू 0। बेटे एक काम करो ना, एक काम करो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एक्स आर कर रहे हो ना, मतलब आर में से कोई भी अल्फा को ले सकते हो, तो अल्फा तो आर्बिटरी है, तो अल्फा की जगह में तुम एक्स ले लो ना, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? नहीं बोलो, यदि आपत्ति है तो मैं अल्फा ही रखेंगे। अरे फॉर ऑल है तो मैं अल्फा की जगह में एक्स ले लेते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि दिखने में हमें अच्छा होता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वेरिएबल है, और वेरिएबल हम एक्स वाई जेड ये सब से ही हम जानते हैं, है कि नहीं? नहीं आपत्ति है तो बोल दो, मैं चेंज कर देंगे। नहीं आपत्ति, नो आपत्ति, क्योंकि फॉर ऑल अल्फा कोई भी अल्फा ले लूं मैं, उनके कोरोस्पॉन्डिंग ए प्लस अल्फा बी भी में जाना ही चाहिए, क्योंकि भी तो सब उस पर मैंने दे रखा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा अभी तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुमने 5x5 मैट्रिक्स लेके काम कर रहे थे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। अभी ए प्लस एक्स बी इसका डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली क्या होता है? क्या होता है डिटर्मिनेंट? अच्छा तुम इसको थोड़ा सा छोटा करके समझो, तुम्हारे पास मानो 1 2 3 4, और यहाँ पे मानो तुमने बी है तुम्हारे पास एक्स इंटू बी तुम्हारे पास है 1 1 2 2। जस्ट समझाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब तुम एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स एक्स 2x 2x। अभी जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 प्लस 2x 4 प्लस 2x। समझाने के लिए इसका जब तुम डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है 1 प्लस 6 4 प्लस 2x माइनस 2 प्लस x 3 प्लस 2x। तुम बोलो सर ये तो पॉलिनोमियल है, यदि मैं x को वेरी करवाए तो x फिक्स क्वांटिटी है तो स्केलर है, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट स्केलर ही होता है। लेकिन x मैं यदि वेरी करवाए तो अलग अलग x के लिए ये जो तुम्हारे पास निकल के आएगा
वो तो अल्टीमेटली एक्स का पॉलिनोमियल निकल के आएगा, बोलो हाँ या ना। ये तो एक्स का एक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। तुम लोग से कैसे डिटरमिनेंट जैसा स्केलर होता है, अरे बिल्कुल सही है, स्केलर है, लेकिन स्केलर है जब तुमने ये जो वेरिएबल है इसका मानो तुमने वैल्यू ले लिया x इक्वल्स टू 1, स्केलर देगा। x इक्वल्स टू 2 स्केलर देगा। x इक्वल्स टू 3 स्केलर देगा। तो x इक्वल्स टू 1 क्या है, p ऑफ 1 का वैल्यू। x इक्वल्स टू क्या है, p ऑफ 2 का वैल्यू। मैं इसको वैरी करवा के जनरल तरीके से लिखना चाहते हैं, इन दैट केस मेरे पास ये क्या हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x विथ डिग्री 5। और बोला जा रहा है कि ये पोलिनोमियल जो भाई साहब है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? ऑड डिग्री पोलिनोमियल का ऑलवेज एक जीरो मिलता है रियल का, और ये बोल रहा है कि कभी जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो यहाँ पे which is a contradiction, मतलब which not possible, contradiction नहीं, is not possible। दैट्स वाई हमने जो गलत किया था, कहाँ पे गलती है, हमने ये लेके गलत किया था। तो टू डायमेंशन इसका कभी संभव नहीं है। जब टू में ही ये गलती हो गया तो हमारे पास आगे और प्रोसीड करने की कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और ये स्पान होगा 1001 से, क्योंकि एक ही मात्र हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बचा रहा, मतलब मैट्रिक्स बचा रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। सवाल ये है, मैंने जो 2022 में बनाया था, मैंने 2022 में इसके साथ और भी दो ऑप्शन जुड़े थे। क्या बनाए थे सर आपने? सैन ने ये बनाया था, सैन ने वहां पे 11 डायमेंशन दिया था, मैंने वहां पे 11 डायमेंशन 11 दिया था या 7 दिया था, शायद 11 दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या 11 या 7 दिया था। तुम लोग बोलो तो मैं उसका लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो 11 डायमेंशन में तो हो गया, साथ में यदि 10 12 डायमेंशन होते तो क्या होते? अरे और डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये तो बड़े मजे से तुमने बोल दिया कि भाई इसके पास रियल रूट मिलेगा। और यदि इवन होते, इन दैट केस क्या करते? तो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन में दोनों ही थे, ऑड भी थे, इवन भी थे। अभी लकीली क्या हो गया, ऑड वाला ही पूछ रहा है 2024 से, जो मैंने 2 साल पहले बना के रखे, और वो 2024 से पूछ रहा है। जैम पूछा, फिर नेट पूछा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने दोनों दिया था ऑप्शन को, एक बार चेक कर सकते हो, यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है 2022 का वीडियो। ठीक है, मैंने इवन भी दिया था, ऑड भी दिया था। ऑड वाले में तो हो गया, इवन वाले में क्या करोगे? क्या करोगे? सुनते हैं क्या करोगे? इवन वाले में क्या करोगे? ऑड वाले में तो चलो हो गया, इवन वाले में क्या करोगे? कोई आइडिया? वीडियो को देख लेना, ठीक है? पहले सोचना फिर वीडियो को देखना, ठीक है? बेसिस एक्सटेंशन वगैरह करना पड़ेगा, वीडियो को देखना। क्लियर हुआ ये? सब कुछ समझ में आया? बेटा ये क्लियर हुआ तो जोर से बोल दो यस सर। लिंक ग्रुप में दे देंगे, ठीक है? वीडियो का लिंक ग्रुप में दे देंगे, और मैं यदि भूल जाए तो टीम से बोल के एक बार ले लेना, ठीक है ना? टीम से बोल के एक बार लिंक को ले लेना। नहीं, 2022 को प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, वो तो मेरा खुद का क्वेश्चन है। मेरा खुद का क्वेश्चन क्यूओडी के प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है? क्यूओडी, क्यूओडी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। जो मेरा खुद का क्वेश्चन है वो क्यूओडी के प्लेलिस्ट में रहता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, राइट? अच्छा, 34 जो है इस क्वेश्चन को जो है कर देते हैं, ठीक है? या फिर इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, दो क्वेश्चन ऊपर में बाकी था ना, उसको पहले करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, ऊपर में दो क्वेश्चन जो है वो मैं भूल ही जाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन को, एक मिनट रुको, रुको, ये दोनों क्वेश्चन मैं भूल जाएंगे, नहीं तो ये होल्ड पे रखे थे ना, इसको पहले करते हैं, ठीक है?
अभी थोड़ा सा थिंकिंग कर पाओगे ना बेटा, जस्ट थोड़ा सा जो ये है थिंकिंग करने का जो ये है उसको थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लेट करवा रहे हैं, शुरू में नहीं करवाया। अभी थोड़ा सा थिंकिंग कर पाओगे ना, कोई समस्या नहीं होगा ना, अभी कर पाओगे ना अभी थोड़ा सा डीप थिंकिंग, तो मैं इसको शुरू करेंगे, नहीं तो मैं इसको नहीं करवाएंगे। अभी अभी थोड़ा सा डीप थिंकिंग कर पाओगे, बोल दो फटाफट से, कर पाओगे ना? चलो एक्चुअली कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट दिखने में ही ऐसे है, और वो कॉन्सेप्ट को एक बार हीट करना है। एक बार हीट हो जाए तुम्हें लगेगा सर क्या सर आप शुरू से बोल रहे हैं डीप थिंकिंग डीप थिंक, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को हिट करना जरूरी है। ध्यान दो, रियल के साथ मर्ज करके बनाया था ये CSR वालों ने, देखो देखते हैं। मेरा चाय आ गया, वेट करो। देखो यहाँ पे हाँ, बोला जा रहा है कि MNR क्या एडमिट करता है वो तो हमें पता ही है। अभी ये जो है बोला जा रहा है दिस MNR कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ union of finite collection of its proper subspace, can be written as a union of finite collection of its proper subspace। फील्ड क्या है बेटा? अरे फील्ड क्या है यहाँ पे बोलो? फील्ड है यहाँ पे आर। अच्छा याद करो, याद करो, सर ने क्लास में कौन से लेक्चर था वो जिस जगह में मैंने कोसेट एफाइन सेट करवा रहे थे, एफाइन सेट करवा रहे थे, लेक्चर नंबर बताओ। क्लास में हो गया था, क्लास में मैंने प्रूफ के साथ मैंने करवाया था, एफाइन सेट को लेके प्रूफ के साथ करवाया था कि दुनिया का ऐसे कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं है इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर जो फाइनाइट कलेक्शन के यूनियन से प्रॉपर सब स्पेस की यूनियन से लिखा जा सकता है। और इसका प्रूफ कैसे करवाया था? हाँ, यदि तुम फाइनाइट फील्ड हो जाए तो ये पॉसिबल है, मैंने ये भी बताया था फाइनाइट फील्ड में पॉसिबल है। मैंने प्रूफ कैसे करवाया था? पहले सेट को ऐसे लिया था, याद करो, बहुत शानदार प्रूफ था ना। फिर एफाइन सेट को बनाया था। अभी एफाइन सेट के साथ इस सेट के साथ मैंने बताया कि इसके साथ इसका कॉमन एलिमेंट कितना हो सकता है। एफाइन सेट को लेके याद आ रहा है, वो दोनों अप्रोच से करवाया था। पहले था जियोमेट्रिकल अप्रोच, सेकेंड था मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। तो उसी अप्रोच से मैं यदि बताए तो ये जो है इसको कभी भी लिखा नहीं जा सकते। दैट मीन्स ऑप्शन ए अपना पहले ही घर चला गया, समझ में आ रहा है? लेकिन यही क्वेश्चन यदि फाइनाइट फील्ड के ऊपर कहते तो बात अलग होता है। बताया था, याद आ रहा है? लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, याद आ रहा है? चलो बात करते हैं मैं बी को लेके। तो बी से शुरू होता है आज का इस क्वेश्चन का यात्रा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, वन टिक में ये हो जाएगा, ठीक है। देखो बोला जा रहा है ए एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, देन फॉर एडी रियल नंबर x इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहां पे एक रियल नंबर मिलेगा y जो कि x माइनस इप्सिलॉन से x प्लस इप्सिलॉन के अंदर, सच दैट डेट ऑफ yi प्लस a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहते हैं। एक मैट्रिक्स है एंड वाई आई एक मैट्रिक्स है। अभी वाई को देख के कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर वाई है वेरिएबल, अरे वेरिएबल नहीं है ये, दे आर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। ये कौन, एक रियल नंबर, एक रियल नंबर है, बस स्केलर है बस। तुम चाहो तो सर कष्ट हो रहा है सर वाई देख के सर डर लग रहा है तो अल्फा लिख दो, सर वाई देख के डर लग रहा है तो अल्फा लिख दो, इट्स योर चॉइस। कॉन्सेप्ट को समझना है। बोला जा रहा है कि वहां पे एक रियल नंबर मिलेगा, मैं अल्फा लिखे मैं वाई लिखे वो मेरी मर्जी, वेरी तो नहीं कर रहे, सही बात है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वाई आई, मेरे को वाई से परेशानी क्रिएट हो रहा था, मैंने अल्फा ही लिखा, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। चीजों को समझो। हम तुम मुझे बोलो, तुम्हारे पास क्लास में सर करवाए थे, मतलब मैं करवाए थे, एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू तुम्हारे पास पता है लैम्डा आई,
इसका एंगल में तुम्हारे पास पता है म्यू वाई, तो इन दोनों का एंगल में क्या होगा, लैम्डा आई प्लस म्यू वाई। सही बताया या गलत बताया, सही बताया या गलत बताया? गलत। ये तब होता है, देखो होने का तो पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं, लेकिन गारंटी हम नहीं दे सकते। गारंटी तब दे सकते हैं यदि इन दोनों में से एक मेरा स्केलर हो जाए, इन दोनों में से एक मेरा स्केलर हो जाए, एटलीस्ट एक, तब मैं गारंटी दे सकते हैं। और इन केस में हम नहीं कह सकते। मजे की बात क्या है पता है, मेरे पास ये क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी जब स्केलर है, इसका आइगन वैल्यू इन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा एन, और इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, अल्फा अल्फा डॉट 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 अल्फा। तो इन टोटल का आइगन वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो सर लैम्डा 1 प्लस अल्फा, ये होगा। अभी मैं जो तुमसे पूछे कि बेटा तुम मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा आई, जो तुम्हारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में वाई आई, मेरे को वाई से परेशानी हो रहा था, मैंने कॉन्सेप्ट को देख लिया कि भाई वहां पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट, सो यहाँ पे हमने क्या क्या अल्फा ले लिया, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा क्या होगा, तुम बोलो सर ये क्या है, ये तो सर हो ही जाएगा लैम्डा 1 प्लस अल्फा, इसमें तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। अभी ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट को तुम्हें बोला जा रहा है कि ऐसे एक अल्फा को तुम्हें ढूंढना है, ये अल्फा ढूंढने का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट दे रखा है, सच दैट इसका डिटर्मिनेंट हो जाए नॉन जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए, इसका मतलब तुम कुछ भी करो, तुम अल्फा को कभी भी माइनस लैम्डा 1 नहीं लोगे, लोगे क्या? तुम अल्फा को कभी भी माइनस लैम्डा 2 नहीं लोगे, ऐसे करके अल्फा को कभी भी माइनस लैम्डा इन नहीं लोगे। सरल शब्दों में बोला जाए, तुम अल्फा को कभी भी माइनस लैम्डा आई नहीं लोगे, आई इक्वल्स टू 1 से इन। बोलो सही है या गलत? ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो, तुम बोलो सर ठीक है। अभी तुम्हारा अभी टास्क हो गया, अभी तुम्हारा टास्क फिक्स हो गया कि मेरे को अभी वैसे ही अल्फा को ढूंढ के लाना है जो माइनस लैम्डा आई के बराबर ना हो। अभी सवाल यह है कि क्या मैं वो लैम्डा को मैं यहाँ से ढूंढने के बाद मैं यहाँ से मेरे को ऐसे लैम्डा मिलेगा, वही है मेरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अभी तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर एनी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर लेके आओ, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड तुम बना पाओगे, और उनमें से एक अल्फा तुम्हें मिल ही जाएगा, उनमें से एक अल्फा तुम्हें मिल ही जाएगा, सच दैट कि जिसके कारण इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए। कोई भी एक्स तुम लेके आओ, मजे की बात क्या है पता है बेटा, तुम्हारे पास दुनिया का कोई भी रियल नंबर लेके आओ, उसके कोई भी रियल नंबर, दिस रियल नंबर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यू कैन चूज एनी रियल नंबर, उसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने यदि एक नेबरहुड तुम उसका एप्सिलॉन का बना भी लो, मानो तुमने बहुत छोटे नेबरहुड बना लिया, या फिर मानो बहुत बड़ा नेबरहुड बना लिया, जो भी बना लो, ठीक है, जो भी बना लो, मानो एक्स यहाँ पे है, तुमने मानो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अभी मानो इनके अंदर, मानो गलती से एक दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यदि आ भी गया, और बाकी मानो इनके बाहर है, तो इन दोनों को छोड़ के मैं किसी एक को ले लेंगे, किसी एक को ले लेंगे, तो मेरे पास तो इक्वल होने का, जो इक्वल टू जीरो जो है वो होने का कोई संभव नहीं है। अभी तुम मुझे बोलो सर नहीं सर, सभी का सभी मान लीजिए सर इसके अंदर है, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा इन तक सभी इसके अंदर है, मतलब नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, कि सर नेगेटिव वाला जो है वो मान लीजिए सर सभी के सभी इसके अंदर है, हो सकता है तो सभी के सभी यदि इसके अंदर चले भी जाए तो एन
नंबर ही तो जाएगा, इनसे ज्यादा तो नहीं जाएगा। और इसके अंदर तो पूरा समंदर बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन इनको हम इग्नोर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको हम यहाँ से हटा देंगे। हटा के हम बाकी कितने सारे कितने किसी को भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसके कारण ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास ऑलवेज नॉट इक्वल जीरो होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 35 बच्चे हैं, यदि समझ में नहीं आया 36 बच्चे हैं तो एक बार कमेंट करो, ठीक है ना? तुम लोग कमेंट करो तो मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चे समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तुम यदि बोलो सर नहीं सर कुछ मान लीजिए एक दो इसके अंदर है बाकी इसके बाहर है तो फिर तो कुछ बात ही करना नहीं है। वो एक दो जो है उसको हटा के यहाँ से कुछ भी ले लो। अभी तुम यदि बोलो सर मान लीजिए सर ऐसे एक रियल नंबर सर मैं ढूंढ के ले लिया, ठीक है? ऐसे एक रियल नंबर सर मैं ढूंढ के लेके आ गया सर, ये है सर x, और इसके कोरोस्पोंडिंग सर एक एप्सिलॉन सर ऐसे मेरे को मिल गया जिसके कारण x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन के अंदर माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू माइनस लैम्डा थ्री एंड सो वन माइनस लैम्डा इन जो है सभी है इसके अंदर। अरे जो भी है वो तो फाइनाइट है, एन तक ही तो है उसका। एन से बाहर जाने का तो कोई ये नहीं है। वो तो जा सकता है तो एन तक। तो हाथ में तो एन हाथों गिना है। और यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर समंदर है, पूरा समंदर। तो उनको मैं इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इग्नोर करके जो लेंगे तो वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ही हो गया। इन दैट केस ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया नॉन जीरो। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर है? दैट मीन्स यस, वहां पे मेरे पास कोई भी रियल नंबर तुम लेके आओ हमेशा मैं उसको इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है? यस विक्रम, मैं वही बता रहे हैं, ठीक है? चलो वेरी गुड। तो विक्रम एक बार सीसी लिख के कमेंट कर दो, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया इसकी बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, बोला जा रहा है ऑप्शन सी, सपोज ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ एम एन आर सच दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल है, सही है। अभी बोला जा रहा है कि यदि ए सी स्क्वायर के बराबर है एंड बी डी स्क्वायर के बराबर, ओ सॉरी मैंने गलत बता दिया। बोल रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स है, उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल है सच दैट ए का स्क्वायर रूट मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या बी का स्क्वायर रूट मिलेगा? सवाल ये है। अच्छा, ये जो है इस टाइप के लिखने वाले जो मैट्रिक्स है उसको बोलता है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना? तो ये हम इनर प्रोडक्ट में आइसोमेट्री करवाने के बाद सिखाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए जस्ट तुम नाम को जान लो, ठीक है? और यदि नाम यूज नहीं कर पा रहे हो तो वैसे ही पढ़ो जैसे दे रखा है कि ए इक्वल टू सी स्क्वायर बी इक्वल टू डी स्क्वायर। तो बोला जा रहा है दोनों मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। यदि ए का स्क्वायर रूट मिले तो क्या बी का स्क्वायर रूट मिलेगा? यही है क्वेश्चन कि ए का यदि स्क्वायर रूट मिले तो क्या बी का स्क्वायर रूट मिलेगा। अच्छा, मैं ए को ले लेते हैं 0 0 0 0, बी को ले लेते हैं 0 1 0 0। तो मेरे पास ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एक्स स्क्वायर, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी दीपक मैंने जस्ट शुरू ही किया है। ऑप्शन सी मैंने शुरू ही किया है। ऑप्शन सी ये बोल रहा है तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। अभी बोला जा रहा है ए एंड बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है सच दैट ए का स्क्वायर रूट मिल रहा है, मतलब ए कैन बी रिटेन एज अ स्क्वायर ऑफ अनदर मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर रूट। तो ये तुम आगे जाके सीखोगे इनर प्रोडक्ट क्लास में मेरा आइसोमेट्री करने के बाद, ठीक है? मैं सिखाएंगे। और देन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बी को डी स्क्वायर की मदद से लिख पाएंगे, मतलब क्या बी का भी स्क्वायर रूट मिलेगा? अभी हमें ये चेक करना है। मैं एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे ए एंड बी दोनों का ही मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। अभी ये जो है ए का स्क्वायर रूट मिल रहा है, क्योंकि ए का स्क्वायर रूट तुम बी को ही ले लो ना भाई। ए का स्क्वायर रूट तुम बी को ही ले लो, तुम बी स्क्वायर करके देखो ए आ जाएगा। लेकिन बी जो है बी का कोई स्क्वायर रूट नहीं मिला, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डी जिसका स्क्वायर ये, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डी। डी का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा क्योंकि आगे जाके मैं सिखाएंगे नॉन जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कभी नहीं मिलते, ठीक है ना? और ये नॉन जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो है ये मेरा गलत है।
समझ में आ रहा है? नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कभी नहीं मिलता, आगे जाके सिखाएंगे आप। नॉट ओनली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी सिखाएंगे, ठीक है? यदि संभव हो तो क्यूब रूट भी मैं सिखा देंगे, जस्ट टाइम के ऊपर चेक करके मैं बताएंगे। क्यूब रूट वैसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इन बीच में है, लेकिन नेट में नहीं है। यदि समय मिले तो मैं क्यूब रूट भी सिखा देंगे, ठीक है? इन बीच में है, इन बीच में पूछते हैं, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से पूछते हैं क्वेश्चन। चलो मेरा चाय भी खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी बोल रहा है कि फॉर एनी सबस्पेस W ऑफ Mn देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन T, Mn से Mn पे जा रहा है, जिसका जिसका W इसका रेंज हो जाए। ये इजी है, ये तो हो ही जाएगा, देखते ही पता लगता है। कैसे? ध्यान दो, तुम्हारे पास कोई भी सबस्पेस ले लो T का। देखो क्या बोल रहा है उसने, उसने ये बोल रहा है W जो है सबस्पेस ऑफ Mn R, कोई भी एक सबस्पेस, कोई भी। तो ये बोल रहा है कि देन वहां पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जिसका रेंज W हो जाए। देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो कि Mn R से Mn R पे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये W जो है, ये T जो है, ये W से नहीं जा रहा है, ये Mn R से जा रहा है, ठीक है ना? सच दैट, देखो Mn R से जा रहा है, सच दैट कि मेरे पास T का जो इमेज है, T का जो रेंज है, रेंज ऑफ T जो है ये अपना W हो जाए। तो बोलो सर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में मतलब ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में यदि T W से Mn R पे जानते तो सर हम ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं, हम क्या करते, T को हम ले लेते आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेरे पास रेंज ऑफ T मेरा W ही हो जाते, तो ये तो इजीली हो जाते। लेकिन 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 ध्यान दो, तुम्हारे पास डोमेन यहाँ पे W नहीं है। इन दैट केस क्या करेंगे सर? W तो सब स्पेस है, यदि W Mn के बराबर होते तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी ले लेते, लेकिन W तो है नहीं, तो उससे कैसे करेंगे? करने के लिए क्या करो, तुम्हारे पास W जो है, यदि W नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यदि W इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ Mn R है, दैट मीन्स तुम्हारे पास W मानो स्पान हो रहा है M1 M2 डॉट 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 Mr से, ठीक है? यहाँ से स्पान हो रहा है, तो बाकी ये जो है, ये जो तुम्हारे पास Mn आ रहा है, ये Mn तक जाते। तो तुम्हारे पास जब तुम T को डिफाइन करोगे, T को क्या करो, T M1 को M1 पे ही भेजो, T M2 को M2 पे ही भेजो। मतलब दिमाग में मेरा आइडेंटिटी चल रहा है बेटा, दिमाग में आइडेंटिटी चल रहा है। तो MnR तक मैंने Mr को ही भेजा, दैट मीन्स मेरा रेंज में W तो ऑलरेडी आ गया, लेकिन मेरे को रेंज W ही रखना है, W का कोई सुपरसेट नहीं करना है। यानी कि मैं T MR प्लस 1 से लेके T MR प्लस 2 डॉट 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 T MN ये सबको मैं जीरो पे भेज देंगे। जीरो पे भेजने से यहाँ पे फायदा क्या होगा, रेंज के अंदर जीरो ऑलवेज रहता है, तो वो रेंज में जाके ही गिर, मतलब रेंज के अंदर ही वो एलिमेंट जा रहा है। सरल शब्दों में बोला जाए, मेरे पास T क्या कर गया, ये इसको अपना रेंज को W ही बना दिया। दिमाग में मेरा वो आइडेंटिटी चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ट्रिगर कहाँ से हो रहा है, समझ में आ रहा है? कि दिमाग में, सर के दिमाग में यही टाइप का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो आइडेंटिटी था। वो मैंने क्लास में एक दिन करवा रहे थे कि काश वहां पे नील पोटेंट होते, याद है वो क्वेश्चन, कि काश होते तो कितना मजा आ जाता, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन दिमाग में तो है ना, काश ऐसे होते तो मैं उसी जगह में जाएंगे। यहाँ पे भी सेम बात, मुझे यहाँ पे दिमाग में लग रहा है कि भाई यहाँ पे यदि W से जाते तो कितना अच्छा होते, मैं देखते ही टिगर करते, लेकिन W से नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको जीरो पे भेज देंगे। और जीरो तो रेंज के अंदर है ही, क्योंकि रेंज है सब स्पेस, जीरो तो रेंज के अंदर है ही, रेंज है सब स्पेस, तो जीरो तो रेंज में अल्टीमेटली जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? मेहली वो लेक्चर नंबर, अच्छा मेहली को वो लेक्चर नंबर बता दो जो जगह में मैं कॉम्पिनेंट बताए थे, वो लेक्चर नंबर बता दो सभी मेहली को।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 26 हो गया। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग था, इसीलिए मैंने इसको शुरू में नहीं करवाया। ठीक है, चलो तो 26 हो गया। अभी 27 पे जाते हैं। सभी बताओ क्लियर है बेटा यहाँ तक? सॉल्यूशन क्लियर हुआ? सर आप लंच नहीं करोगे? करेंगे, मैं लंच करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में ही करेंगे। चलो ठीक। अच्छा 27 अभी नहीं करवाएंगे? चलो अभी तो छुट्टी छुट्टी को बोल रहे हो, तभी करवाएंगे तो दिमाग में तुम लोग मतलब एंट्री नहीं दोगे उनको। तो जो इजी वाला है वो कर देते हैं। तो 35 लॉलीपॉप है, 35 को कर देते हैं। ठीक है, 35 को कर देते हैं। अरे मेरे क्लास के साथ हमेशा खाने का टाइम मतलब क्लास करते हैं कि मुझे वही समझ में नहीं आता है। दोपहर को लो तो लंच के साथ क्लास कर जाता है, रात को लो तो डिनर के साथ क्लास कर जाता है, मतलब क्लास कर जाता है। ये मॉर्निंग में लो तो ब्रेकफास्ट के साथ क्लास कर जाता है। अरे मतलब मेरे साथ खाने का मतलब कोई ऐसे ये है क्या? मतलब जब भी मैं क्लास लूँ तब भी किसी ना किसी टाइम के साथ ये क्लास कर जाता है। अभी मुझे लगा कि चलो ठीक है। मैंने अभी जस्ट ना मैंने मैंने चाय पिया। अभी लंच करने में थोड़ा सा तो देरी है मेरा। वो 3:30 बजे के आसपास में लंच में जाएंगे। एक्चुअली मैं ये मतलब 1:30 बजे ही चाय पीते हैं, आज थोड़ा सा लेट चाय दिया मुझे। चलो हाँ छुट्टी दे देंगे सुदीपन। ठीक है ना, चलो। चलो ठीक है। अच्छा इसको कर लेते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको करके मैं छोड़ देंगे। ठीक है देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे यू जो है यू डिनोट स्पान ऑफ दिस। सही है, कंटिन्यूअस फंक्शन से आ रहा है। अच्छा अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दो। यू जो है स्पान हो रहा है e रेज टू द पावर t e रेज टू द पावर 2t 3t। अच्छा बेटा तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है बेटा? क्या किसी को किसी के मदद से या कॉम्बिनेशन से लिख पाओगे? क्या ये इंडिपेंडेंट है? अभी ये मत बोलना कि सर e रेज टू द पावर 3t कैन बी रिटेन एज e रेज टू द पावर t इनटू e रेज टू द पावर 2t। नहीं है सर इंडिपेंडेंट। अरे तुमने कॉम्बिनेशन कैसे किया? कॉम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लाई होता है, तुमने तो विक्टोरी मल्टीप्लाई कर दिया। कॉम्बिनेशन में तो स्केलर मल्टीप्लाई होता है, तुमने तो विक्टोरी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? तन्वी से इंडिपेंडेंट है तो मैं कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछे कि बेटा डायमेंशन ऑफ यू क्या होगा, तुम बोलो सर 2 होगा, सॉरी 3 होगा, क्योंकि सर ये इंडिपेंडेंट है। राइट, अच्छा वेरी गुड। अभी भी जो है भी के अंदर आ रहा है बहुत सारे फंक्शंस यू से, लेकिन जा रहा है आर पे। मेरे लिए कल तुम्हारे यहाँ पे एक डाउट आ रहे थे वो क्वेश्चन में, जो जगह में हमारे पास P-1 में जाके गिर रहा था। तो गिर रहा था कहाँ पे? स्केलर में। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जाके गिरेगा कहाँ पे? स्केलर में। गिरेगा कहाँ पे? स्केलर में। तो इसका रैंक क्या होगा? गिरेगा कहाँ पे? स्केलर में। तो रैंक क्या होगा? रैंक क्या होगा? 1 होगा। हालांकि मेरे पास अभी रैंक यहाँ पे नहीं पूछा है, मैं जस्ट तुम्हें ऐसे ही पूछ लिया कि रैंक 1 हो, क्योंकि ये जाके गिर रहा है आर में। अभी यहाँ पे रैंक नहीं पूछा है, अभी मेरे को पूछा है डायमेंशन ऑफ भी क्या है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है। अच्छा तो भी जो है भी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू आर। यानी कि भी जो है भी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू आर। और मैंने क्या बताया था कि डायमेंशन ऑफ एल डब्ल्यू, मानो यहाँ पे ऐसे है, मैंने ये क्या बताया था कि क्लास में याद करो कि अपना डायमेंशन ऑफ भी कॉमा डब्ल्यू
ठीक है ना, मतलब एल भी कॉमा डब्ल्यू, इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ भी क्रॉस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? तुम लोग से इसका डायमेंशन हो जाएगा। अच्छा, इस भी के साथ इस भी को मैच मत करना, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इसके साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, ये फॉर्मूला है बस, ठीक है। चलो, पेन काम नहीं कर रहे प्रॉपरली। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ यू क्रॉस डायमेंशन ऑफ आर। आर का डायमेंशन क्या है? 1 है। यू का डायमेंशन क्या है? 3 है। तो डायमेंशन ऑफ भी क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, अभी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को W1 को भी देखना है। डायमेंशन ऑफ भी इनफाइनाइट, इसको भगाओ, इनफाइनाइट इसको भगाओ, ठीक है। अच्छा, अभी W के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स आएगा भी से विथ सिंगल रेस्ट्रिक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, भी से बहुत सारे वेक्टर्स आ रहे हैं विथ सिंगल रेस्ट्रिक्शन, तो W इज ए सबसेट ऑफ भी, सब स्पेस ऑफ भी। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा? डायमेंशन ऑफ भी माइनस इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सभी एक बार लॉलीपॉप लिख कर कमेंट कर दो। लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, सभी एक बार लॉलीपॉप लिख कर कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अभी आ, अभी इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना क्लास में, अरे ये क्लास में हो गया था, क्लास लेक्चर, ये क्लास में हो गया था ना। ठीक है, हाँ, सुदीपन छुट्टी दे देंगे, अब भी छुट्टी दे देंगे। मानो अब भी छुट्टी हो गया, ठीक है, मानो कि अब भी छुट्टी हो गया, ठीक है। चलो, एक लॉलीपॉप क्वेश्चन ढूंढते हैं, बस मिल जाए तो छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। मिल गया एक लॉलीपॉप क्वेश्चन, देखो देखते देखते ही मिल गया। देखो, इसको देखो, ये करके ही छुट्टी। सुदीपन एक बार हैप्पी लिख दो फटाफट से। चल, देखो सुदीपन ने हैप्पी बोल दिया, अभी तो कोई बात ही नहीं होगा, बाकी कोई कुछ नहीं बताएगा, सुदीपन ने हैप्पी बोल दिया, ठीक है। चलो, ओके, देखो, अभी ध्यान दो, देखो ये इवनिंग में जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। देखो, अभी थोड़ा सा, आज थोड़ा सा मेहनत कर लो, कल रिलैक्स करो, मतलब अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, इवनिंग में रिलैक्स, ठीक है। इवनिंग में जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है ना, अभी हैप्पी हो ना। चलो, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ आज मेहनत करोगे तो आने वाले फ्यूचर तुम्हारे रिलैक्स में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो आज, ठीक है ना। चलो, इवनिंग में, हाँ, चलो इवनिंग में जल्दी छोड़ देंगे। देखो, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है, बोल रहा है कि तुम्हारे पास वेरिएबल एक्स है, क्यू वेक्टर स्पेस है, मतलब फील्ड क्या है बेटा, जोर से बोलो, फील्ड क्या है? क्यू वेक्टर स्पेस है, मतलब फील्ड है, क्यू बताया था, क्यू वेक्टर स्पेस, आर वेक्टर स्पेस, सी वेक्टर स्पेस को लेकर प्रॉपर डिस्कशन किया था मैंने। अच्छा, अभी ध्यान दो, भी जो है, भी एक पॉलिनोमियल का इसने ये बना दिया, पॉलिनोमियल का सेट बना दिया। तो तुम मुझे बोलो, डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3 दे रखा है, तो डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा? सर बात, इवनिंग में जल्दी छुट्टी, अब प्लीज मत बोलना नहीं समझा नहीं, जल्दी छुट्टी दे देंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ भी मेरा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिनोमियल आ रहे हैं जिसका डिग्री एटमोस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 है, अरे एटमोस्ट 3 है ना, वेरी गुड।
अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो ए है, ए के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स फंक्शंस आ रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बी से ए क्यू पे जा रहा है। यानी कि ए जो है, ए अपना क्या है, ए है अपना वी से क्यू, एल वी से क्यू। तो तुम मुझे बोलो कि डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, तुम बोलो सर 4 × 1, यानी कि सर 4 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए सर 4 हो गया, क्या था, लॉलीपॉप था। बी क्या है सर, बी है सब स्पेस ऑफ ए विथ सिंगल रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे सर डायमेंशन ऑफ भी क्या, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा सर, डायमेंशन ऑफ ए माइनस, अरे पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ, -1 सिंगल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि सर 3। डायमेंशन ऑफ बी सर हो गया 3, ठीक है, राइट। तो बोला जा रहा है यदि एफ ए के अंदर रहे, अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं, देन इमेज ऑफ एफ इज ए वन डायमेंशनल क्यू लिनियर वेक्टर स्पेस। ए यदि एफ यदि ए के अंदर जाए तो इसका इमेज जो है वो ऑलवेज वन डायमेंशनल हो। क्यों, मैं यदि एफ को जीरो ले ले तो, मैं यदि एफ को जीरो ले ले तो इमेज कैसे वन डायमेंशनल होगा, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्या, बोल रहे हैं कि यदि एफ ए के अंदर जाए तो वो ऑलवेज वन डायमेंशनल, क्योंकि फंक्शनल है, तुम्हें लग रहा होगा अरे मैं यदि एफ को जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले ले फिर क्या होगा, फिर तो इसका रेंज तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये गलत है। बोल रहे हैं कि एफ यदि बी के अंदर जाए तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 3, एफ यदि बी के अंदर जाए तो डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ ये जो है ये अपना 3, राइट। तो चेक करते हैं, तो एफ यदि बी के अंदर जाए दैट मीन्स एफ अपना, एफ अपना ए के अंदर है, तो ए के अंदर है यानी कि एफ अपना भी से क्यू पे जा रहा है, सच दैट कि इसका एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ ए एफ इक्वल्स टू 3, राइट। अच्छा, सही है। अच्छा, मैंने यदि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो इन दैट केस जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो मेरा बी के अंदर है ना, तो मैंने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो उसका कार्डिनल क्या होगा। हम्म, उसका कार्डिनल क्या होगा, मैं यदि एफ को जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो उसका कार्डिनल क्या होगा। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको भी एंजॉय कर रहा है, तो कार्डिनल हो जाएगा अपना बी में है, दैट मीन्स एफ अल्टीमेटली ए से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू नलिटी ऑफ एफ, रैंक ऑफ एफ। डायमेंशन ऑफ v मेरे पास क्या है, 4 है, नलिटी ऑफ एफ मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया ना, 3 बोल रहा है। हम्म, अरे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में बी से नहीं ले सकते, अरे बी के अंदर तो जीरो भी है मेरे पास, नहीं तो बी सब स्पेस कैसे बनेगा। तो मैं यदि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को ले ले तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा देखो बी के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ए से आ रहा है, दैट मीन्स वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा ए से आ रहा है, यानी कि वो मेरा भी से क्यू में जाएगा। तो मैं यदि इसके ऊपर रैंक नाइट यूज करे तो डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रैंक भी जीरो होगा। नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लग रहा है दिखने में, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं, देखो ऐसे लिखो, जेड जीरो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन ऑफ ये जो है नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस रैंक ऑफ जीरो, रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होता है, तो नलिटी क्या हो जाएगा, इन दैट केस डायमेंशन ऑफ भी जो कि 4 के बराबर, नहीं, हाँ यहाँ पे 4 के बराबर, बस
और क्या चाहिए यहाँ पे? हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, इवनिंग में मिलते हैं थोड़ी देर में, 5 घंटे के अंदर। तो हो गया, असाइनमेंट ऑलमोस्ट खत्म, और एक क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है, और ऊपर में 2 क्वेश्चन बाकी है, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो क्लास में ही हो गया था, ये लॉलीपॉप है, ये भी लॉलीपॉप है। ठीक है, चलो। ठीक, चलो। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? एनी डाउट? कर देंगे होमवर्क, निश्चिंत रहो। कर देंगे होमवर्क। चलो ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर।